चलो, अब अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तुमको प्लेन की इक्वेशन मैंने बताई थी, तुमको याद होगा अगर, आर एन इक्वल टू डी, आर एन वेक्टर इक्वल टू कैपिटल डी था। मतलब ये डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस कब होगी, जब अपन एन कैप हो जाएगा, आर एन कैप कर देंगे और इक्वल टू डी। ठीक है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अब अपन बात करते हैं इसकी, वो ये तो है वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्म क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है ना, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस डी इक्वल टू जीरो। दोनों ही बात है, दोनों सही है। ठीक है ना, प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। ये एक ही बात है, मतलब डी की वैल्यू माइनस डी हो जाएगी, इस तरह से मान लो। तो कोई प्लेन है इस तरह से, अब अगर एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, या वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, या जेड इंटरसेप्ट, जैसे एक्स पे पॉइंट ये है, ये लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो इस एक्स इंटरसेप्ट है, इसका मतलब वाई जीरो है। वाई इंटरसेप्ट है मतलब एक्स जीरो है, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स, वाई और जेड दोनों जीरो है। ये भी प्लेन है मान लो, ऐसे है। ठीक है ना, ट्रायंगल सा बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी पूरा ये प्लेन ही है, इस तरह से है ना। ये पॉइंट कौन सा है, इस पे एक्स तो है लेकिन वाई और जेड जीरो है। इस पॉइंट पे वाई तो है लेकिन एक्स और जेड जीरो है। इस पे जेड तो है लेकिन एक्स और वाई जीरो है। ये दे रखा है तुमको। अब अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, 3। इसका मतलब वाई और जेड जीरो है, एक्स की वैल्यू 3 है। तो अगर इसमें वाई और जेड जीरो कर दे तो ए यहाँ पे चला गया, एक्स कितना आ गया 3, वाई और जेड जीरो, एक्स इक्वल टू 3 है। इसका मतलब ये जो ए है वो कौन है, वाई कौन है -3, और जेड कौन है 8। तो ये लिखना है इस तरह से, क्या आएगा एक्स अपॉन, ये उसमें था स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसमें सिर्फ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 था। पहले क्वेश्चन में कैसे पीसी की वैल्यू दे दी, नहीं नहीं, वो अलग अपॉन है, है वो माइनस वो में अलग लगा है, के ये दिया। इंटरसेप्ट है इस बार। कोई बात नहीं, अभी और समझेंगे धीरे धीरे। एक्स अपॉन क्या आएगा 3 प्लस माइनस वाई बाई 3 प्लस जेड अपॉन 8 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये जेड इंटरसेप्ट है। और वही काम अगर लाइन में होता तो उसको क्या लिखते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। मतलब ये लाइन एक्स पे कहाँ कट रही है और ये लाइन वाई पे कहाँ कट रही है। अब ये फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है, फाइंड खाली इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बताना है। फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का मतलब कौन कौन जीरो हुआ, तो ये खत्म, ये खत्म, 2। अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है, एक्स अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 8 माइनस जेड अपॉन 1 इक्वल टू, मैंने अपॉन 1 जानबूझ के लिखा है क्योंकि इस फॉर्म में लेके आना है। वो पता नहीं मेरे को चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन बढ़िया है। एक्स एक्सिस तो वाई और जेड जीरो, 2। बढ़िया, तो 6 नहीं आ रहा। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। अभी से कहाँ से आ गया ये, दो दे रखे हैं मेरे, ये अभी से कैसे आ गया, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके पहले भी 2-3 सवाल आने चाहिए थे। तेरे 12th में ही है ना? हाँ हाँ, 12th में ही है। अरे और करिए और बढ़िया ना तो प्लेन पास, चलो ये अब जैसा भी है करना तो पड़ेगा। इसके बीच में पता नहीं कुछ है नहीं है, आगे देखेंगे। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इसका मतलब ये है जैसे मान लो एक कॉपी है ना। अब कॉपी के अंदर 3 ही पेज हैं, तो कॉपी मत मानो उसको, कुछ और मान लो तुम। एक पेज यहाँ पर है, हाँ बेकार कॉपी है। अरे वो एग्जाम के लिए तुमने पेज निकाले हैं, 3
अरे 3 पेज निकाल के उसको स्टेपल कर दिया। ये नया है फिर तो ऐसे। 4 मान ले भाई, हाँ ठीक है। 4 मान ले। एक पेज ये रहा, दूसरा पेज ये रहा, ठीक है, तीसरा पेज वही यहीं पे कहीं पे, रहेगा। ठीक है, हाँ, और चौथा पेज यहाँ पे मान लो, सीधा बना दो इसे। ठीक है, ये रहा, ये 4 पेज हो गए। अब इसके अंदर तुमको दिख रहा है कि 4 प्लेन है ना, चारों प्लेन है। एक एक इस प्लेन को मान लेते हैं पाई 1, प्लेन को पाई से लिखते हैं। इसी प्लेन को, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर एन इक्वल टू डी, और प्लेन को लिखते किससे हैं, हाँ बड़ा डी, और प्लेन को किससे लिखते हैं, पाई से। ये पाई 1 है, पाई 2 है, पाई 4 है। अब ये जो लाइन है बीच वाली, ये लाइन, ये पेज चारों इसी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब तुम ये बोल सकते हो, अगर पाई 1 और पाई 3 की बात करें, अगर ये दोनों प्लेन है तो इन दोनों के प्लेन का इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पे बन रहा है। जैसे मान ले ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों का ये सॉल्यूशन है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों लाइनों से जा रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों प्लेन से जा रही है ना, ये जो लाइन है बीच वाली, ये लाइन इन दोनों प्लेन से होके जा रही है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जा रही है, तो ये अपने को लाइन का पता चल गया, ये लाइन है। अगर मेरे को पाई 2 निकालना है, तो पाई 2 के लिए मेरे को अगर इस प्लेन का कोई भी एक पॉइंट पता हो, ये लाइन तो इस पॉइंट से भी जा रही है, ये लाइन तो पाई 4 से भी जा रही है, लेकिन पाई 4 और पाई 2 में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर मेरे को पाई 2 का कोई भी एक पॉइंट पता हो। अगर ये पॉइंट पता है और ये लाइन पता है तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब मेरे को ये पाई 2 प्लेन मिल जाएगा। अगर मेरे को ये पता है तो पाई 2 प्लेन मेरे को मिल जाएगा। कब, अगर मेरे को इन दोनों प्लेन से एक तो इंटरसेक्शन वाली लाइन मिल जाएगी, और इंटरसेक्शन वाली लाइन के अंदर अगर मैं एक पॉइंट की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे को ये प्लेन, जैसे मान ले इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट है, उसका नाम दे दिया अपन ने एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं, सारे पॉइंट एक्स वाई जेड है। अब दोनों पॉइंट, दोनों बाकी जो प्लेन है पाई 1 और पाई 3, इसका इंटरसेक्शन लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन प्लेन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, पाई 1 और पाई 3 को ऐड कर देंगे, वो लगा के क्या बोलते हैं, लेमडा लगा के। जैसे पाई 1 प्लस लेमडा पाई 3, उससे क्या मिल जाएगा मेरे को, उससे मिल जाएगा पाई 2 की इक्वेशन। मतलब ये इससे पाई 2 की जरूरत नहीं है, पाई 2 भी हो सकता है, पाई 4 भी हो सकता है, सारी सारी की सारी इक्वेशन जो कि इस लाइन से होके जा रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से होके जा रही है। लेकिन उसके अंदर अगर पर्टिकुलर मैं पाई 2 का कोई पॉइंट रख दूं तो पाई 2 मिलेगा, पाई 4 का कोई पॉइंट रख दूं तो पाई 4 मिलेगा। जो भी एक पॉइंट रखना पड़ेगा, उस पॉइंट से मेरे को वो पर्टिकुलर प्लेन मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए। आपने पाई नहीं, कोई भी रख सकते हैं, हाँ कोई भी रख सकते हैं, कोई भी 2 प्लेन लिए मैंने, पाई 1 पाई 3, कोई भी 2 प्लेन ले सकते हैं। पहले प्लेन का नाम क्या दे दिया मैंने, पाई 1, इसका नाम दे दिया पाई 2 मान ले, ऐसी मर्जी है 2 मान ले, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे पाई 3 है वो भी पाई 1 पाई 2 से जा रहा है, वो मैंने बीच में दिखाने के लिए दे दिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पाई 3 आ सकता है, पाई 4 आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि अपन एक्स वाई जेड क्या रखें। एक्स वाई जेड अगर पाई 3 का रखेंगे तो पाई 3 आएगा, एक्स वाई जेड पाई 4 का रखेंगे तो पाई 4 आएगा, जिसका भी रखेंगे वो आ जाएगा। तो पाई 1 का मतलब क्या हुआ, एक कोई भी इक्वेशन है वो क्या है, किसी प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर एन इक्वल टू डी। तो पहले के लिए क्या हो गया, आर एन इक्वल टू डी, दूसरे वाले के लिए भी क्या हो गया, आर एन इक्वल टू डी। लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आर तो वो पर्टिकुलर प्लेन है एक्स वाई जेड, आर तो आर ही रहेगा, लेकिन एन चेंज हो सकता है, डी भी चेंज हो सकता है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। आर किसका पॉइंट है, दूसरे वाले प्लेन का। अब इनको ऐड करना है तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। एन वो है परपेंडिकुलर वेक्टर, ओरिजिन से, जैसे ये कोई प्लेन है मान लो, ये अपना वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन से अगर इसको वो मिलाएंगे परपेंडिकुलर, ये जो वेक्टर है ना ये है एन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस प्लेन पर वो है एन वेक्टर, और इसकी डिस्टेंस है डी, ठीक है। और इस पॉइंट, इस प्लेन का कोई भी पॉइंट है आर, लेकिन अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आर कौन बनेगा,
उस तीसरे वाले पॉइंट का प्लेन, तीसरे वाले प्लेन का कोई पॉइंट है ये, इससे पाई 2 है ना। हाँ, तो अब इनको क्या लिख सकते हैं ऐड करके, देखो तो मैं मिटा दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे आर, इसको लिख दें n1 d1 n2 d2। तो आर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आर तो ऐसा कैसा, आर तो कॉमन आ गया दोनों के अंदर। पहले में क्या बचेगा n1, इसमें क्या बचेगा दूसरे में लैम्डा n2, लैम्डा से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, तो प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू क्या बचेगा d1 प्लस लैम्डा d2, क्योंकि लैम्डा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, पूरे में कर रहे हैं, प्लस लैम्डा d2। इतना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। अब इसके अंदर ये d है ना, ये है, ये वाला है, ये वेक्टर है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तुमको तुम्हारा मर्जी है तो निकालो, वो भी सही है, और ऐसे भी तुम्हारा काम हो जाएगा, दोनों तरफ से काम हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आर, ये आर कौन है, जो प्लेन निकालना है उसका पॉइंट, ठीक है। n1 कौन है, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर, ये n है। n2 कौन है, ये n2 है, ठीक है। d कौन है, d1 कौन है 3, d2 कौन है 12, और जो पॉइंट दे रखा है वो ये है, मतलब r की जगह क्या लिखेंगे 803। सारे पता चला कि किसकी जगह क्या लिखेंगे, किसकी जगह क्या लिखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकाल के अपना काम हो जाएगा। चलो, सबसे पहले r की जगह क्या लिखें 8 प्लस 0 प्लस 3 के, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, अपन जनरली लिखते नहीं है। अब इनटू में n प्लस लैम्डा n2, n1 कितना है ये, तो 6, और इसमें लैम्डा करेंगे प्लस है बीच के अंदर, तो 4 लैम्डा। इतना समझ में आया। इन दोनों को ऐड करना है, इस वाले को लैम्डा लगा के इसमें ऐड करना है, इसको लैम्डा लगा के इनटू में लैम्डा लगा के इससे ऐड करना है, तो 6 में क्या ऐड करेंगे 4 लैम्डा, ठीक है। ये पूरा आई है, ये पूरा, फिर जे नीचे लिख देता हूँ, जे कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2 लैम्डा, और के नीचे लिख देता हूँ 2 माइनस लैम्डा, ये जे और ये के। चलो ये हो गया। अब डी कितना है, d1 3 प्लस d2 कितना है 12 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इंटू 12। अब आई वाले को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे। 8 को इससे किया, क्या आया आंसर 48 प्लस आई को तो करना ही नहीं है ना, ये आई तो आई से कट गया, मतलब 1 हो गया। 8 को 6 से किया 48, 8 को 4 से किया 32 लैम्डा, हो गया इसका काम। फिर 0 को तो 0 खत्म, 3 को इससे किया 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 लैम्डा, और इक्वल टू में क्या आया ये 3 प्लस 12 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई, तो 32 में से 29, ये 12 और यहाँ पे आ गए, 29 में से 12 और गए, 29 में से 12 माइनस हुए हैं, माइनस है क्या 17 है ना। तो इस तरफ आ गया 17 लैम्डा इक्वल टू 48 और 6 54, प्लस का 54 यहाँ पे जाएगा, माइनस का 54, तो माइनस का 51, ठीक है ना। तो लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब अपने पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, और ये इसमें लैम्डा की वैल्यू रख दो, और आर को आर ही छोड़ दो, आर के साथ अब कुछ, आर खाली क्या काम आया वैल्यू रख के लैम्डा निकालने के। अब आर को क्या छोड़ना है, आर का आर ही छोड़ना है, क्योंकि वो तो अपन ने क्या किया, देखो एक प्लेन था, एक और प्लेन था, और इनके बीच में कहीं पे ये प्लेन है, बीच में भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है। इन दोनों की हेल्प से और इस पॉइंट की हेल्प से अपन ने ये बता दिया कि ये प्लेन कहाँ पे बनेगा, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब ये पॉइंट, ये जरूरी थोड़ी ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इस
प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे पॉइंट इस प्लेन पर ही हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद में इनको फिर आर ही छोड़ देंगे, क्योंकि अपन को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ना कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए फिर आर को आर छोड़ दो और लैम्डा की वैल्यू क्या रख दो, जो भी निकाली वो रख दो। तो क्या आया, -3 आ गया। तो क्या करें इसके अंदर, आर ऐसा कैसा और इनटू में n1 प्लस लैम्डा n2। तो लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो -3 से, 6 माइनस 12 माइनस का 6 आई, फिर माइनस का 6 और प्लस का 6 0, फिर बाकी क्या बचा, 2 और 3, 2 और 3 5 के, समझ में आया कैसे किया। और ये किस में है, एक में ही है, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी इतना ही आना चाहिए। करके देख लेते हैं, 3 और ये हो गया -36 -36 प्लस का 3 -33 आ रहा है, सही है इसका मतलब। दूसरा देखें, नहीं बड्डो तो है, लेकिन वो है भी तो 6 नंबर को। हाँ बड्डो ऐसे सवाल। अ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन, मतलब पहला प्लेन ये है π1, दूसरा प्लेन ये है π2, इन दोनों की हेल्प से, और इस पॉइंट ये पॉइंट किस पर है, π3 के ऊपर। आर की जगह रखेंगे, लैम्डा निकालेंगे, फिर वापस रख देंगे। तो पहला काम, आर की जगह 2 4 -2 डॉट, अब इसकी जगह 4 प्लस लैम्डा आई 3 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 5 प्लस लैम्डा के, और इक्वल टू 17 प्लस 6 लैम्डा। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि आई जे और के, प्लस 2 को इससे किया 8 प्लस 2 लैम्डा, 8 प्लस 2 लैम्डा, 4 को इससे किया 12 प्लस 8 लैम्डा, 12 प्लस 8 लैम्डा, -2 को माइनस का 10 -2 लैम्डा, तो माइनस का 10 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 17 प्लस 6 लैम्डा, 6 लैम्डा। तो ये 12 और 17 10 हो गए, 10 में से 10 कट के 10 आ गया, और 10 और 17 यहाँ पे आ गया 7, इधर 7 आ गया। ठीक है, अब माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा खत्म, 8 लैम्डा में से 6 लैम्डा आ गए, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा बराबर 7, लैम्डा बराबर 7/2। ठीक है, तो अब किस में रखें इसकी वैल्यू, ये तो आर का आर, ये तो आर, इसमें रखना खाली लैम्डा की वैल्यू, बाकी सब में रखना है, क्योंकि ये तो आर का आर आ गया। अब 7/2 रख दो, 8 + 7 तो 7/2 15, ठीक है, 8 और 7, हाँ 15/2। इसकी जगह 7/2 रख दिया, 10, इसकी जगह भी 17/2। ठीक है, अब इसमें बट्टा 2 है सब में, तो पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। हो गया, बाकी की क्या जरूरत है करने की। अब इतना बड़ा नहीं लगा ना, दूसरी बार सेकंड सवाल किया, वो थोड़ी बड़ा लगा तुमको इतना। मतलब इसका कुछ नहीं होगा क्या, इसका ये इधर ये वाला बच रहा है। इसका 76, इसको भी कर लो, यहाँ पे भी रख दे लैम्डा की वैल्यू, ये कितना आ गया 38, तो 38 × 2 76, इस पूरे को 2, इधर ये 2 है इसलिए किया है। ये 2 है, अरे नीचे 2 है, एलसीएम 2 आ गया, तो 2 को यहाँ से डिवाइड में था, वहां पे मल्टीप्लाई में ले गए। मतलब है ना, ये अपन ने ये निकाल लिया, तो इसका कोई काम ही नहीं। किसका, आर का, आर के आगे लगे काम है, आर के आगे वाले को यहाँ पे लिखा है, ये आर की वैल्यू क्या आगे वाली है, आर के आगे जो है ना, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर कौन होता है, XYZ, तो आई को आई से करेंगे, एक्स को 15 से करेंगे, 15x। अरे यार
इसको 10 को तो लिख दे 20/2, 10 को लिख दे 20। अब ये 2 2 2 तीनों डिवाइड में, तीनों वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, इससे कट गया 38। तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई किया 76। ठीक है, अब ये तीनों हैं, इन ये आर कौन है, आर है एक्स वाई जेड। तो आई वाले को आई से किया, 15 को एक्स से किया 15x, 20 को वाई से किया 20y, 17 को जेड से किया 17z। फॉर्म में लिख दिया। हाँ कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया, बस इतना है। अरे मैं तो ऐसे पूछता, ये तो आ गया ये 2y+4, जिसका कोई काम नहीं है इसका काम था ना लेमडा निकालने के लिए, बस उसके बाद बस उसके बाद में कोई काम नहीं है, लेमडा निकालने का काम है इसका खाली, इसका काम लेमडा निकालने का ही है। वापस तो देखो फटाफट, पहले तो 6 माइनस 3 8, ठीक है, 8 प्लस 2 लेमडा, आई की जरूरत नहीं है, कॉमा लगा दो। फिर -2 + 3 माइनस का 2 प्लस 5 3 लेमडा, कॉमा 5 5 माइनस पहले वही बराबर नहीं, ठीक है ना, पहला पहला ही है बस, और क्या, 6 + 7 और 6 प्लस 7 लेमडा, इतना हो गया। 6 को इससे किया 48 प्लस 12 लेमडा, पहले वाले को पहले वाले से कर दिया। फिर -3 को इससे किया 6 - 9 लेमडा 6 माइनस 9 लेमडा 9 लेमडा, 40 - 40 लेमडा इसको इससे किया 40, और इससे किया माइनस का 40 लेमडा, बराबर क्या आ गया 6 + 7 6 प्लस 7 लेमडा। अब 54 + 40 54 94 प्लस 40 94, 94 में से 6 गए ये तो 88, तो इधर तो आ गया 88 बराबर 3 3 -40 + 3 5 44 44 लेमडा आ गया ना। फिर 49 माइनस का 49, माइनस का 49 में से 12 गए 38 38 और 37 37 होगा ना, 37 और 7 44, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 इसमें रख दें बस, इससे समझ में आ जाएगा। तो 12 12 ये आंसर आ गया 12, देखते ही ऑप्शन दे रखा है तो जल्दी आ जाता है, नहीं तो करना पड़ता है। अब 7 1 1 आगे 5 प्लस 4 लेमडा माइनस 6 प्लस लेमडा 3 माइनस 2 लेमडा बराबर 6 प्लस 11 प्लस, अरे मैं इधर देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं, 6 पहले मत लिखो 6 प्लस 11 प्लस 6 लेमडा, ठीक है। अब 7, अब तुमको ये लग रहा होगा कि मैंने हर बार 6 को पहले क्यों लिया, 11 को पहले क्यों लिया, इसको ले लेते तो लैम्डा ना भाई तो इसमें भी उल्टा कर देते, तो भी उत्तर वही आता। 4+5 अरे भाई मत करो ना, 35 35 + 28 28 लेमडा प्लस, छः, इसको तो एक से ही करना है दोनों को, ऐसे लिख दो 6 + लेमडा माइनस 6 प्लस लेमडा प्लस 3 माइनस 2 लेमडा बराबर 11 + लेमडा 11 प्लस 6 लेमडा। अब ये कितना हो गया, 35 में से 3 गए 32 32, अरे 3 भी तो है ये, 32 में से 11 गए 21, इधर आ गया 21, इधर -36 एक कितना आ गया 28 और एक 29, 29 में से एक गया अभी 28, हाँ 2 27 27 उधर गया 21, माइनस का 21 माइनस का 21 आएगा ना, तो लेमडा क्या आ गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे रख दो ऊपर, ये तो आर हो गया, पहला तो 1 एक ही में है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।